हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आई होप सारे ठीक ठाक होवोगे। तुसीं ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ टॉपिक करने जा रहे हैं, ये मान लो भी अपना 10th चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक आ। लाइट रिफ्लैक्शन रिफ्रैक्शन का ये अपना लास्ट टॉपिक आ। अज अपना ये चैप्टर खत्म हो जाऊगा। इस तो पहला जो अपना अज का टॉपिक आ कर लगे आप इमेज formed by a concave lens। जो कल जो इस तो पिछली जो आप वीडियो के पिछले लैक्चर के द इमेज फॉर्मेशन बाय आ कन्वैक्स लैंस, तो आप देखे थे उसके 6 केस जो आप डिस्कस किए किस तरह इमेज रियल इनवर्टेड एंड वर्चुअल के इरैक्ट दोनों केस अपने को शो हुए थे। किस तरह इमेज बनती आ जे आप ऑब्जैक्ट का डिस्टेंस चेंज करते रहने इन द फ्रंट ऑफ लैंस। वो जे किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो ध्यान उस वीडियो में देखो तो क्लीयर हो जाना। अज आप गल कर लगे इमेज फॉर्मेड बाय आ कनकेव लैंस। और कनकेव लैंस के इमेज फॉर्मेशन के लिए दो कंडीशन जो याद रखा आप भी किदा आप जी इमेज फॉर्मेशन बनावे ना, तो दो एक सिंपली जो अपने को कह सकते हैं भी जी कंडीशन उन्होंने याद रखियो। आप कन्वैक्स के केस भी किए। फस्ट की सी जे कोई भी रे ऑफ लाइट, एनी रे ऑफ लाइट, दिस इज आ कनकेव लैंस एंड ऑप्टिकल सेंटर आप जो बोलेंगे ओ, एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। एनी रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। हम देखो इट इज अ डाइवर्जिंग लैंस, नॉट अ कन्वर्जिंग। डाइवर्जिंग है तो रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर दूंगा इन दिस डायरेक्शन, डाइवर्ज कर रहे हैं ना। एंड देखो इसमें जो मैं बैक मीट करा तो अपने को जी लाइन है कितों की पास होगी, दैट विल बी पास थ्रू फोकस। कन्वैक्स के केस भी इदा वैसे रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिंग थ्रू द फोकस। तो इस कनकेव के केस भी अपने को इदा ही होना ए रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। अपीयर टू पास थ्रू द फोकस। एक्चुअली नहीं पास कर रही, आप कहेंगे अपीयर टू पास हो रही है ना, अभी अपन लग रहा है भी इतों की पास हो रही है। एंड एक सैकेंड वही सेम भी कोई भी रे ऑफ लाइट जो ऑप्टिकल सेंटर चो पास करूगी इट विल बी पास अनडेविएट। इतों की अनडेविएटेड की हो जूगी, पास कर जूगी। जेडे दो केस ने इन्होंने आप याद रखेंगे, इन्हों के अकॉर्डिंग जी अपनी सारी इमेज फॉर्मेशन हो जानी है। और कन्वैक्स के भी तो सेम ही किए, दोनों केस कन्वैक्स के भी किए हुए हैं। आ जाओ आप गल कर लगे कनकेव की। तो कनकेव लैंस की एक खासियत आ, कनकेव लैंस ऑलवेज इक्को ही तरह की जी इमेज तैयार करता है, इक्को ही टाइप की इमेज तैयार करता है। ऑलवेज कि इमेज तैयार करता है, ऑलवेज वर्चुअल एंड इरैक्ट इमेज बनाऊगा। आप सारे केसेस के देखा किस तरह की इमेज बनूगी, वर्चुअल एंड इरैक्ट एंड स्मॉल इन साइज। स्मॉल इन साइज तो साइज के होया करूगी ऑब्जैक्ट नालों छोटी होया करूगी। जो थोड़ा जिहा अपने इसनूं कंपेयर करिए मिरर के केस के तो कन्वैक्स मिरर जो सी अपने को कुछ इदा का केस दे रहा है जिस दे इमेज ऑलवेज वर्चुअल इरैक्ट तो स्मॉल इन साइज बनती सी। बट इत्थे कनकेव लैंस आ जो ऑलवेज इमेज वर्चुअल इरैक्ट एंड स्मॉल इन साइज तैयार कर रहा है। तो आप देख लेंगे फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं। वैन ऑब्जैक्ट एट इनफिनिटी, ऑब्जैक्ट इनफिनिटी ते आ, इनफिनिटी मीनस ऑब्जैक्ट बड़ी जगह दूर आ, तो इमेज कित्थे बनूगी। तो इसकी रे डायग्राम बनाने आप इसको नोट करी चलो, ठीक है ना, अपनी नोटबुक के ऊपर। फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये किसी दूर के ऑब्जैक्ट तो रे ऑफ लाइट आ रही ने कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड ये स्ट्रेट कर दूंगा बिकॉज इट इज अ डाइवर्जिंग लैंस। जिन्होंने मैं बैक मीट करूँगा तो की होगा, ये दोनों इको ही पॉइंट पर मैंने मीट कर दियाँ दिखाई देनगियाँ। एंड जिस पॉइंट पर मीट करनिया उस पॉइंट पर अपने को बन जानी है, इमेज बन जानी है। ऑब्जैक्ट एट इनफिनिटी जे मैं गल करा पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की की पोजीशन है, कितने बन रही है इमेज, इमेज बन रही है एट फोकस। जे मैं गल करा नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज भाई इमेज की नेचर कितना बन रही है कि ये एक्चुअली रे ऑफ लाइट एक्चुअली अपने को मीट कर रही है, नो दे अपीयर टू मीट। यदि जी नेचर बन रही है दैट इज वर्चुअल एंड
देखो इरैक्ट इमेज वर्चुअल के नाल आपां एक वर्ड यूज करते हैं इरैक्ट, तो वर्चुअल के नाल आपां इरैक्ट जिहड़ा वर्ड यूज करांगे, वर्चुअल एंड इरैक्ट जिहड़ी इमेज इसदी अपने कोले बन रही है। ओके एंड साइज की गल करा स्मॉल, ये पॉइंट साइज है बहुत स्मॉल आ, स्मॉल ये फर्स्ट केस। हुण इसे सैकेंड केस करके देखते हैं। सैकेंड दे विच की करो ना, ऑब्जैक्ट नूं इनफिनिटी तो अगे लियाओ, किते भी रख लो, किते भी रख के देख लो इसनूं। लो मैं ऑब्जैक्ट नूं कीता ना इनफिनिटी तो अगे ले आंदा, मैं ऑब्जैक्ट नूं इस पॉइंट के उपर रख रहा गा, इत्थे एफ लिख लेना फोकस, इत्थे सेंटर ऑफ कर्वेचर 2F लिख देना या C लिख देना सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिद्दां अपनी नोटेशन जो भी लिख लो, इधर लिख देने इसके F2 C2 जो भी लिखना लिख सकते इसमें। चलो फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, एंड कितों पास कर रही है, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, ये फोकस चो पास कर रही है, तो एक रे ऑप्टिकल सेंटर के विचों पास करवा दो एंड इट विल बी पास अनडेविएट, ये अनडेविएट इस विच पास कर जूगी, कोई डेविएशन नहीं हुई, अनडेविएट इतनी की कर रही है, ये अपने को पास कर रही है, अनडेविएट इस पास कर गई। हुण दो रेज मीट कितने कर रही हैं इस जगह ते, इत्थे की बन जू अपने को इमेज बन जूगी। देखो जिसमें मैं ए बी लिखदा एंड दिस इज ए डैश बी डैश, ये इमेज तैयार होगी। तो ये इमेज वाल देखिए तो इमेज स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज बन रही है। तो की एक्चुअली रे ऑफ लाइट मीट कर रही है, नहीं ये एक्चुअली नहीं मीट कर रही है, दे अपीयर टू मीट बिकॉज द डॉटेड लाइन मेरे को आ रही है। तो इन द केस ऑफ कनकेव लेंस ऑब्जेक्ट नूं जिथे मर्जी रख दो, इस फ्रंट दे विच ऑब्जेक्ट नूं जिथे मर्जी रख दो, इमेज ऑलवेज इन बिटवीन एफ एंड ओ ही बननी है। जे तो इनफिनिटी ते तो फोकस ते बन जूगी, जे किते इसके नेड़े तेड़े किते भी पिया तो इसकी इमेज ऑलवेज इन बिटवीन एफ एंड ओ ही बनूगी। तो ये अपने को कनकेव का, तो ऑलवेज वर्चुअल इरैक्ट तो स्मॉल एंड साइज बनूगी, ता करके दूसरे केस डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं गी। अपन दो केस है जो इसके बहुत सफिशेंट आ डिस्कस हो चुके हैं। तो पोजीशन ऑफ इमेज की जो मैं गल करा, पोजीशन आ गई इन बिटवीन एफ एंड ओ, ऑप्टिकल सेंटर ते फोकस के विचकार, नेचर वर्चुअल इरैक्ट, एंड जे मैं साइज की गल करा, साइज ऑलवेज आएगा साइज स्मॉल दैन ऑब्जेक्ट। तो यह कुछ अपने को जो कनकेव लेंस का द इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। एंड इस तो नैक्सट जो आप कर लगे हैं, नैक्सट अपने को टॉपिक आ दैट इज द लेंस फॉर्मूला एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस बड़े ज़्यादा न्यूमेरिकल जोड़े बन गए, लेंस फॉर्मूला ध्यान नाल इसनूं करा लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला की है, जिस तरह मिरर फॉर्मूला सी ना, सेम डेफिनेशन सेम लेवांगे। द रिलेशनशिप बिटवीन द यू बी एंड एफ इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला, उत्ते बोलिया सी, इत्थे बस मैं बोलूँगा इट कॉल्ड लेंस फॉर्मूला। बस थोड़ा जिहा फर्क हैगा फॉर्मूले दे विच, वो दसदा की है, बस डेफिनेशन ही देनी है। द रिलेशनशिप बिटवीन द यू नूं की बोलदे हुंदे सीगे आपां, ये हुंदा सीगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, बी हुंदा सी डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड एफ हुंदा सी फोकल लेंथ। तो ये सीगा अपने को इस दे विच u the distance of the object, distance of the image and f is the focal length। तो इन्हां तिन्नों पैरीमीटर दे विचकार एक रिलेशन आ, उस रिलेशन नूं आपां देखदे हां की रिलेशन आ वो। ओके तो इन्हां तिन्नां दे विचकार की रिलेशनशिप आ, आपां उस रिलेशनशिप नूं लिखदे हां। तो देखो मिरर फॉर्मूला दे विच आपां लिखिया सीगा, जे याद करिए 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u, कुछ इदां दा जिहड़ा आपां मिरर फॉर्मूला दे विच लिखिया होया सीगा। बट लेंस फॉर्मूला दे विच आपां की करना ना, लेंस फॉर्मूला थोड़ा जिहा आपां इत्थे चेंज कर देना, कि नैगेटिव साइन जिहड़ा इंट्रोड्यूस करांगे। इत्थे की करना ना, बस इस जगह के उपर आपां नैगेटिव साइन लगा देना,
और कुछ नहीं करना। इस जगह के ऊपर अपन नेगेटिव साइन लगाना है 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। वही b की है डिस्टेंस ऑफ द इमेज, u की है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड f की है फोकल लेंथ। बस इतने नेगेटिव साइन लगाना है एंड दिस रिलेशन इज कॉल्ड लेंथ फार्मूला। एक गल याद रखियो, जो नेगेटिव साइन है u वाली टर्म के सामने लगूगा किते आप लिख दिए 1/u माइनस 1/b, फिर गलत हो जाऊगा। नो 1/b माइनस 1/u जो अपने को लिखा जाऊगा, जी नैगेटिव साइन आ वो u के फ्रंट के लगूगा, ना कि b की फ्रंट के। तो ये अपने को लेंथ फार्मूला, इसको नोट कर लियो लेंथ फार्मूला है ना। इस तो बाद लेंथ फार्मूले तो बाद जो अपना नैक्सट टॉपिक आ इसको नोट कर लो। नैक्सट टॉपिक जो आप कर लगे हैं दैट इज द मैग्नीफिकेशन। बिल्कुल सेम ने जिदा मिरर दे विच कीता, मिरर दे केस विच आपां कीता सी मैग्नीफिकेशन, सेम इत्थे लेंस दे केस विच आ। तो हुण आपां गल कर लगे हैं मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन तो उत्थे भी दस्सिया सीगा मैग्नीफिकेशन बई मिरर कितनी बड़ी फोटो तैयार कर सकता है, कितनी बड़ी इमेज बना सकता है। अच्छा मैं क्या बई ऑब्जेक्ट मेरा 5 सेंटीमीटर का सीगा, उसकी इमेज मैं चलो मिरर की गल करता, उसने मिरर ने 10 सेंटीमीटर बनाती। अच्छा इमेज किन्ने टाइम बनाती, इमेज डबल करती, 2 टाइम्स डबल करती ना, 2 टाइम्स बन गई ना। तो ये 2 टाइम करती, मैग्नीफिकेशन पावर कितनी है 2। जे मैं 3 करदा तो इमेज 3 टाइम हो चुकी, जे 5 सी तो कितनी हो चुकी भी ये 15 हो चुकी। जे इमेज जे मैग्नीफिकेशन पावर 4 आ तो इतने कितना आ जाऊगा 20 आ जाऊगा। मीनस मैग्नीफिकेशन पावर सिर्फ वो होंगी है भी भाई कितनी वड्डी इमेज जी अपने को ऑब्जेक्ट नालों बन रही है, मैग्नीफिकेशन पावर होंगी है। मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। तो लेंस के केस में भी सेम आ। तो मैग्नीफिकेशन एम नाल नोट कराया करांगे। एम किस दे कोल आया करूगा, ये होया करूगा अपने को हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बस इदा लिखना इसमें। एंड हाइट ऑफ इमेज में किस नाल नोट करते हैं, याद आपको एच डैश नाल करते हैं। ये साइन दसे सी मैं पिछली वीडियो के मिरर के केस में। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट में किस नाल नोट करते हैं, एच नाल नोट करते हैं। तो मैग्नीफिकेशन पावर आ गई एच डैश बाय एच, इदा करके आप इसको फाइंड आउट कर लाँगे। अच्छा एक इसका फॉर्मूला होर होंदा गा मैग्नीफिकेशन पावर का, इन द केस ऑफ मिरर आप -b/u, याद रखो -b/u। बट इन द केस ऑफ लेंस नैगेटिव इतों आप कर देंगे, हटा देंगे, इट बिकम b/u। तो 2 फॉर्मूले करवाया मैग्नीफिकेशन पावर के, आप इसको याद रखा। तो मैग्नीफिकेशन आप लिख सकते हैं h-h और b/u। दीज आर द फॉर्मूलाज ऑफ द मैग्नीफिकेशन। ये मैग्नीफिकेशन के जोड़े फॉर्मूले ने अपने को। तो मैग्नीफिकेशन बारे पता लगे ना, इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस तो नैक्सट जो अपने को टॉपिक आ, नैक्सट टॉपिक दैट इज द पावर ऑफ लेंस। नैक्सट टॉपिक अपने को एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर पावर ऑफ लेंस। इस तो बाद आप इसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखेंगे, देखते हैं भी कितना जो लेंस फॉर्मूला कितना आप इस अप्लाई करना है ना। द पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस की होंगी आ, पावर ऑफ लेंस बारे दसते हैं। तो पावर ऑफ लेंस अपने को होंगी है द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रे ऑफ लाइट। कितना देखो ये मैं आप पहले इसको समझते हैं। मान लो मेरे को एक लेंस सीगा, लेंस ए, एक लेंस अपने को सीगा लेंस बी, कन्वैक्स ले लेना। चलो मैं रे ऑफ लाइट आ रही सी इनफिनिटी तो ओके, मैंने पता कन्वैक्स या कन्वर्जिंग लेंस, एक कन्वर्जिंग लेंस है तो इसने रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर देना। तभी इसने रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता इस पॉइंट के ऊपर, दैट पॉइंट विल बी फोकस। इतने ऑप्टिकल सेंटर लिख देना था। ओके आ वाला लेंस सीगा, इसके भी काम था रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करना, इसने रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता इस पॉइंट के ऊपर, दैट इज आल्सो फोकस। ए एफ ए दा फोकस आ, ए एफ बी लेंस बी दा फोकस आ। मैं फोकल लेंथ फाइंड आउट की एफ ए दी फोकल लेंथ कितनी आई, दिस वन। अपन पता फोकल लेंथ की होंगी आ, ऑप्टिकल सेंटर ते फोकस के विचकार का जो डिस्टेंस होंगे दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इतने फोकल लेंथ कितनी आ गई
ਇੱਥੇ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਆ ਗਈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ FB। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਕਿਸ ਲੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਇਸ ਲੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਅਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦਾ ਅਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਸ ਜਾਂ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਸ ਟੂ ਕਨਵਰਜ ਔਰ ਡਾਈਵਰਜ ਦਾ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਕਨਵਰਜ ਜਾਂ ਡਾਈਵਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਪੈਰਲਲ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਇਸਨੇ ਕਨਵਰਜ ਕਰਤਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਵਰਜ ਕੀਤਾ, ਇਸਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਵਰਜ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਇਸਨੇ ਕਨਵਰਜ ਕਰਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਘੱਟ ਸੀ, ਇਸਨੇ ਕਨਵਰਜ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਵਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਨਾ? ਇਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸਨੇ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਂਡ ਕਰਵਾਤਾ। ਦੇਖੋ ਰਾਸਤਾ ਬਦਲਿਆ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਂਡ ਕਰਵਾਇਆ ਇਸਨੇ, ਇਟਸ ਮੀਨ ਇਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬੈਂਡ ਤਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਬਟ ਘੱਟ ਬੈਂਡ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾ ਕੇ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਇੱਥੇ ਮੀਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਸ ਆ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਨਵਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਾਈਵਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਡਾਈਵਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਨੀ ਉਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ A ਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਵਰ ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਈ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ A ਆ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਕਨਵਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਆ? ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ PA ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ PV, PA ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ PB, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਈ। ਐਂਡ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕੇਸ। ਅੱਛਾ, ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਸ ਦੀ ਆ? ਮੈਂ FA ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ FB ਲਿਖਦਾ, ਐਰੋ ਕਿੱਧਰ ਲੱਗੂਗਾ? ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦਾ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਸ B ਲੈਂਸ ਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਕੀ ਆ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ A ਲੈਂਸ ਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਕੀ ਆ? ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਘੱਟ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਲੈਂਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਘੱਟ, ਤੇ ਜਿਸ ਲੈਂਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਘੱਟ ਉਸ ਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ, ਪਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਘੱਟ, ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਘੱਟ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਦਾ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਲੈਂਸ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ P ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1/f, ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਆਫ ਦਾ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਸ। ਪਾਵਰ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ 1/f, ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਆਫ ਦਾ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ। ਸਮਝ ਗਏ ਕਿੰਨਾ? ਤਾਂ ਜਿਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਆਫ ਦਾ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਟਸ ਪਾਵਰ। ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਗੀ। ਸੈਕੰਡ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, the capacity, the ability of the lens to converge or diverge the ray of light is called its power and it is noted by P। ਇਸ ਨੂੰ P ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਦੀ ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਨਕੇਵ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਕਨਕੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਪਾਵਰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੋਵੇ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦੀ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਨੋਟਬੁੱਕ ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਨੂੰ। ਦਾ ਅਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਸ ਟੂ ਕਨਵਰਜ ਔਰ ਡਾਈਵਰਜ ਦਾ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਇਟਸ ਕਾਲਡ ਇਟਸ ਪਾਵਰ, ਔਰ the reciprocal of the focal length of the lens is called its power। ਦੋਨਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਸੀਗਾ, ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਕ ਮੀਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੀਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਲ ਬੀ ਫੋਕਸ। ਇਹ A ਲੈਂਸ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੈਂਸ B ਲੈਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੱਦਾਂ, ਇਸਨੇ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਤਾ, ਡਾਈਵਰਜ ਕਰਤਾ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਮੋਲ ਐਕਸਟੈਂਟ ਤੱਕ ਡਾਈਵਰਜ ਕੀਤਾ ਇਸਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਈਵਰਜ ਕਰਤੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇੰਨੇ ਮੀਟ ਕਰ ਗਿਆ ਫੋਕਸ, ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਘੱਟ ਡਾਈਵਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਥੋੜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਇਹ FB ਆ, ਇਹ FA ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਲੈਂਥ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਇੱਥੋਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਈਵਰਜ ਕਰਤੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮੀਟ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਜੀ ਮੀਟ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ C ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਲੈਂਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਡਾਈਵਰਜ ਕੀਤਾ? ਦਿਸ ਵਨ, C ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਈਵਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ A ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, A ਡਾਈਵਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡਾਈਵਰਜ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਇਸ B ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡਾਈਵਰਜ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ। ਇਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਈ।
तो ਇਹਦਾ मतलब PC इज मोर सब तो ज़्यादा, फिर PA आ गई तो फिर PB आ गई। फोकल लेंथ भी ध्यान मार लो, सब तो घट फोकल लेंथ इसकी आ रही है, देखो सिर्फ इन्नी क, इस तो वध फोकल लेंथ इसकी है, इस तो वध फोकल लेंथ इसकी है। इसका मतलब जिन्नी पावर ज़्यादा उन्नी फोकल लेंथ घट होंदी है। इस चीज़ को याद रखें, बिकॉज पावर एंड फोकल लेंथ रेसिप्रोकल टू ईच अदर, रेसिप्रोकल ने, जिन्नी फोकल लेंथ ज़्यादा उन्नी पावर घट, या कह सकते जिन्नी पावर घट उन्नी फोकल लेंथ अपने को की होगी ज़्यादा होगी। ये अपने को सीगा कंसैप्ट पावर का। एंड पावर तो बाद द यूनिट्स ऑफ द पावर आप गल कर लिए, SI यूनिट्स ऑफ द पावर, SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। देखो 9th क्लास के पावर की यूनिट पढ़ी हुई वाट, वो लेंस की नहीं, अपने को इलैक्ट्रिक अप्लाइंस की होंगी है, उसनों नहीं इत्थे आपां याद रखांगे। तो SI यूनिट ऑफ द पावर ऑफ लेंस, इसनों बोलिया करांगे आपां डायोप्टर। डायोप्टर डी नाल नोट करना, कैपिटल डी नाल। डायोप्टर इज द SI यूनिट ऑफ द पावर ऑफ द लेंस। डायोप्टर डी नाल नोट करांगे, समझ गए कि ना? ओके। एंड SI यूनिट आ, इस दे विच एक होर लिख देना मैं, सम टाइम मैं लिखता P इक्वल टू 1/f। एक गल याद रखियो, एक कंडीशन है इसकी, F इन मीटर ओनली। फोकल लेंथ किस दे विच होनी चाहिए, सिर्फ मीटर दे विच होनी चाहिए आ, तो फॉर्मूला वैलिड आ। जे किते फोकल लेंथ सेंटीमीटर दे विच आना, F इन सेंटीमीटर, जे सेंटीमीटर दे विच आना तो ऊपर 100 लगा दो, हुण फॉर्मूला वैलिड होगा। याद रखियो P इक्वल टू 100/f, जे F सेंटीमीटर दे विच आ, P इक्वल टू 1/f, जे F मीटर दे विच आ। तो ये सीगा पावर का। तो कई बार जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ, डिफाइन द पावर ऑफ द लेंस। डिफाइन द पावर ऑफ अ लेंस। एक लेंस की पावर आप डिफाइन करनी है, की होंगी आ पावर ऑफ द लेंस। डिफाइन द पावर ऑफ लेंस, तो P इक्वल टू 1/f, मैं पुट करता, पुट F इक्वल टू 1 मीटर, तो पावर कितनी होगी 1/1, दैट इज इक्वल टू 1 डायोप्टर। तो 1 डायोप्टर किसकी पावर होंगी आ, 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ दैट लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। वो वाला लेंस, कोई भी लेंस ले लो जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर की आ, तो उसकी पावर कितनी होगी 1 डायोप्टर होगी। जिथे वर्ड आ जाता ना डिफाइन, तो इस चीज़ बारे पूछ रहा भी भाई 1 डायोप्टर कितनी क्वांटिटी आ, किस चीज़ को मैं 1 डायोप्टर जोड़ा कह सकता गा। तो 1 डायोप्टर की होंदा गा, 1 डायोप्टर उस लेंस की पावर को कहा जाता गा जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर होंगी है। इस डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। तो इसमें कितना लिखांगे, तो द पावर ऑफ अ लेंस इज सेड टू बी 1 डायोप्टर इफ इट्स फोकल लेंथ, द पावर of the lens is said to be 1 diopter if said to be 1 diopter if its focal length is 1 मीटर। जे उसकी फोकल लेंथ 1 मीटर आ, तो उसकी पावर कितनी होगी, तो उसकी पावर 1 डायोप्टर होगी। तो ये सीगा अपने को पावर का। एक इस थोड़ा जा कंसैप्ट होर दस देना मैं, थोड़ा जा अगे करते हैं इसमें भाई, याद रखियो। जे मैं कई कंबीनेशन ऑफ द लेंसेस इसमें बोल देंगे अपना, कंबीनेशंस ऑफ लेंसेस। NCERT ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਸਿਸ। ਤਾਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੈਂਸ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦਾ, ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਪਿਕਚਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਲੈਂਸ ਕੀ ਕਰਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ P1 ਸੀ, ਦੀ ਪਾਵਰ P2 ਸੀ, ਦੀ ਪਾਵਰ P3 ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੋ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਲੈਂਸ ਦੀ ਟੋਟਲ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਲੈਂਸ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਆ ਨਾ
वो अलजेब्रिकली ऐड हो जाती है, डायरैक्ट ऐड हो जूगी। द पावर ऑफ द कंबाइंड सैट विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। मैं ਤਾਂ कहदा भी भई आ पहला लेंस सीगा, ਇਹਦੀ पावर 1 डायप्टर सी, ਇਹਦੀ पावर 2 डायप्टर सी, इसकी पावर मैं कह देना 1.5 डायप्टर सी। मैं कह भी तिन्ने मैं कंबाइन करते, दसो हम कंबाइनिंग की जो सैट बन गया ना, जो अरेंजमेंट बन गया, इसकी पावर कितनी है, तो डायरैक्ट ऐड कर देंगे 1 प्लस 2 प्लस 1.5, तो आंसर कितना आ गया 3, 4.5 डायप्टर। तो कितनी पावर आ गई इसकी 4.5 डायप्टर, डायरैक्ट ऐड कर देना। एंड ए प्लस आओ इत्थे। अच्छा पावर दे विच ना जिवें मैग्नीफिकेशन दे विच मैं दस्सिया सीगा, वो भी थोड़ा रह गया। मैग्नीफिकेशन दे विच की सीगा अपने कोले, मैग्नीफिकेशन दा सीगा अपने कोले कंसैप्ट ओके। तो इस प्लस के जोड़े साइन आउणगे वो दसदा किदा, जिदा मैग्नीफिकेशन आप लिखते हैं ना प्लस माइनस एंड इस तो बाद कोई आप इंटीजर लगाने, इंटीजर ना चलो कोई भी जोड़े दफे नंबर लिख दें 1.2 1.3 जो भी लिखते हैं ना, आ प्लस माइनस साइन का एक अपना इंडीकेटर होंगे भी जे मैग्नीफिकेशन पावर ये लेंस के केस में भी सेम आ, ठीक है ना, भी जे मैग्नीफिकेशन पावर पॉजिटिव आ रही है इट्स मीनिंग इमेज बन रही है वर्चुअल इफेक्ट, तो जे मैग्नीफिकेशन पावर नैगेटिव आ रही है इट्स मीनिंग इमेज बन रही है रियल इनवर्टेड। और मिरर के केस में करवाया सीगा मैं चंगी तरह उस वीडियो के एक्सप्लेन किया इस चीज़ को, तो दोबारा उस वीडियो को सुन लो, तो इत्थे भी सेम आऊगा। तो जे मैग्नीफिकेशन पावर M ग्रेटर दैन 1 आ रही है, इत्थे कोई भी जो डिजिट है 1 नालों बड़ा लिखा हुआ है 1.3 लिखा हुआ, तो इमेज बड़ी बनूगी। जे किते 1 नालों छोटा लिखा हुआ मान लो 0.7 लिखा हुआ, तो इमेज छोटी बनूगी, ऑब्जेक्ट नालों छोटी बनूगी। तो जे किते 1 लिखा हुआ 1 1 ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब ਆ, ਇਹਦਾ मतलब ਆ इमेज ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਆਬਜੈਕਟ ਵੀ ਉੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਇਮੇਜ ਵੀ ਉੱਡੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਂਸ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਨਵੈਕਸ ਆ, ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਭਾਈ ਇਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਲਵੇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਆ, ਇਹ ਲਿਖ ਲਓ ਇਸ ਨੂੰ, कनकेव लेंस का पावर ऑलवेज की लैके चलनी है नैगेटिव। जे नैगेटिव पावर आ गई मीनस कनकेव लेंस आ, जे पॉजिटिव पावर आ गई मीनस कन्वैक्स लेंस आ। तो मैं की किया इन्ने इसे कंबीनेशन के कितने अगे कनकेव लगाता, किन्नी पावर का लगाता कनकेव, वो मैं लगाता पावर 2 डायप्टर का। तो ऑब्वियस है जो कनकेव आ तो मुझे नैगेटिव आना ही आना गा, -2 डायप्टर होगी। हुण ये P4 हो गया, हुण मेरे को टोटल पावर कितनी रहेगी इस कंबीनेशन की, तो इस P4 भी मैं ऐड करूँगा -2, जो ऐड करा तो माइनस का तो -2 हो गया, इतने आ 2 नाल 2 कैंसल आउट हो गया, तो टोटल पावर कितनी रहेगी 2.5 डायप्टर, बट रही किस दी प्लस दी। तो सारा अरेंजमेंट दी जी पावर आ 2.5 डायप्टर आ, कनकेव की वजह करके पावर थोड़ी जी घट गई आ, पहला कितनी आई सी 4.5 आई सी, कनकेव ने उसकी पावर को घटाता। तो समझ के कहना तो पावर की अपने को जी डायरैक्ट ऐड हो जाती है। जे फोकल लेंथ की गल करा, बस याद रखियो जे फोकल लेंथ की मैं गल करा तो फोकल लेंथ है जी अपने को इस कंबाइंड सैट की मैं फोकल लेंथ फाइंड आउट करना चाहना। इसकी फोकल लेंथ F1 आ, इसकी फोकल लेंथ F2 आ, इसकी फोकल लेंथ F3 आ, चलो हम छड्ड लेने आप इसमें है ना, 3 ने। तो इसकी फोकल लेंथ 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3 करके फोकल लेंथ आ, एंड दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ द कंबाइंड अरेंजमेंट। फोकल लेंथ निकले इसकी। अच्छा जे मैं क्या भी इसकी मैग्नीफिकेशन पावर M1 आ, इसकी मैग्नीफिकेशन M2 आ, इसकी मैग्नीफिकेशन M3 आ, तो मैग्नीफिकेशन पावर की होंगी है कि मैं कंबाइंड सैट की मैग्नीफिकेशन पावर कढ़ना चाहना, कंबाइंड की मैग्नीफिकेशन पावर तो M1 मल्टीप्लाई M2 मल्टीप्लाई M3। याद रखियो मैग्नीफिकेशन पावर की हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है। पावर डायरैक्टेड फोकल लेंथ 1/1 रेसिप्रोकल, इत्थे भी रेसिप्रोकल है, इधर भी 1/1 एंड जे मैग्नीफिकेशन की गल करिए तो मैग्नीफिकेशन पावर डायरैक्ट अपने को मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये सी अपने को इसका चैप्टर का काम, तो अपना चैप्टर ऑलमोस्ट जो कंप्लीट हो चुका है। तो इस दी ਜਿਹੜੀਆਂ कुछ नूमेरिकल प्रॉब्लम्स ने हो सकता चलो आप नैक्सट वीडियो के इस दी नूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करांगे। अपना चैप्टर टोटली कंप्लीट हो गया, रिफ्लैक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। एंड इस तो जो नैक्सट चैप्टर आ वो चैप्टर आप जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर आप स्टार्ट करांगे इलैक्ट्रीसिटी। इलैक्ट्रीसिटी चैप्टर जो इस तो बाद आप स्टार्ट करना गा। सो इसनों चंगी तरह जिन्हें भी वीडियोज़ ने सारिया प्लेलिस्ट के उपर पईयां ने, उन्होंने दोबारा देखो, एक बार चैप्टर में रिवाइज करो सारिया वीडियोज़ में दोबारा देख के, तो फिर आप जो इसका नैक्सट चैप्टर वो
ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।